सो हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। सो आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 27 है फॉर डॉकर सीरीज। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वॉल्यूम्स के बारे में। ठीक है, वॉल्यूम क्रिएट कैसे करते हैं, मतलब मैं कंटेनर क्रिएट करने की नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ वॉल्यूम क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और वॉल्यूम को रिमूव कैसे करते हैं। ठीक है, और अगर आपने एक साथ सारी अननेम्ड वॉल्यूम जो है उनको रिमूव करना है वो कैसे करेंगे। ठीक है, नेम्ड वॉल्यूम कैसे क्या उसको बोलते हैं क्रिएट करेंगे। ठीक है, और ठीक है, यही सब आज के लेक्चर में हम वॉल्यूम्स के बारे में ही ज़्यादा जो है ज़्यादा जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अभी अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट करी है, इसमें मेरी वर्चुअल मशीन में डॉकर इंस्टॉल कर दिया है मैंने, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया हुआ है कि कैसे इंस्टॉल होगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ। तो अभी करता हूँ sudo docker वॉल्यूम ls। अभी देखो, सॉरी, वॉल्यूम के स्पेलिंग गलत लिख गए हैं गाइस। VOLUME वॉल्यूम ls। ठीक है, ये देखो अभी मेरे को कोई भी वॉल्यूम शो नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं एक आपको वॉल्यूम क्रिएट करने का कमांड बताता हूँ डॉकर में। sudo docker वॉल्यूम क्रिएट टेस्ट नाम से हम बना देते हैं। ठीक है, अभी देखना एक वॉल्यूम क्रिएट हो चुका होगा। ठीक है, ये देखो एक वॉल्यूम क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अभी दो तीन और वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए बना देता हूँ। देखो मैं कमांड, देखो मैं भी क्या करता हूँ, मैं भी लिखता हूँ। मैं कमांड ना ज़्यादातर वो अप एरो दबा के और आगे वाली कमांड्स नहीं वो करता। ठीक है, जितना भी आप कमांड को खुद अपने हाथों से लिखेंगे उतना ही आपको कमांड्स जो है याद रहेंगे। ठीक है, ठीक है, टेस्ट 1। ठीक है, और टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4। ठीक है, ये अभी के लिए तो मैं कर रहा हूँ, मैं पैरों से मतलब जल्दी जल्दी कमांड वो कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो ऐसे लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन जब मैं काम करता हूँ, जब मैं काम करने बैठता हूँ, तो मैं ऐसे अप एरो और टैब ये सारी चीज़ों को मैं यूज़ नहीं करता गाइस। क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरे को कमांड्स रिमाइंड रखने में, ठीक है, फिर परेशानी नहीं होती। जब मैं ये चीज़ें नहीं यूज़ करता तो कमांड मेरे डेली रूटीन में आती रहती है, डेली काम में, डेली जो मैं काम करता हूँ उसमें आती रहती है, तो कमांड मेरे माइंड में हमेशा रहती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको अप एरो और डाउन एरो मिनिमम जितना हो सके मिनिमम उतना यूज़ करो, जो लर्निंग फेस में गाइस, मतलब जो लर्निंग फेस में लोग हैं। ठीक है, मतलब मैं एक्सपीरियंस्ड को नहीं कह रहा, एक्सपीरियंस को तो अपना काम जल्दी जल्दी निपटाना है, तो वो तो अप एरो डाउन एरो ये सारी चीज़ें यूज़ करेगा ही। ठीक है, और कंट्रोल आर करके ये सारी चीज़ें यूज़ करेगा ही। ठीक है, तो जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी मतलब चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है, वो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि वो लोग जो है कमांड्स को मतलब रिमेंबर याद रखने की कोशिश करें ज़्यादातर। ठीक है, वो कैसे याद रहेंगे, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करते हुए जितना आप थोड़ा ध्यान देंगे कि अच्छा ये कमांड ऐसे है, ये कमांड ऐसे है। मैक्सिमम कमांड से रिलेटेड ही होती हैं, मतलब एक दूसरे के। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ, आपने चीज़ें याद रखनी है, वो कैसे याद रखनी है, प्रैक्टिस से। ठीक है, और कमांड्स को अपने हैंड टू हैंड लिखना है आपने पूरा। ठीक है, तो ये मैंने कितनी 4 मैंने वो बना लिए हैं। सूडो डॉकर वॉल्यूम, वॉल्यूम की लिस्ट देखनी है तो सूडो डॉकर वॉल्यूम ls। ठीक है, ये देखो मेरा कितनी 5 मैंने वॉल्यूम्स बना लिए हैं। ठीक है, तो ये होती है, मतलब ये कमांड जो है, इस कमांड से हम क्या करते हैं, वॉल्यूम क्रिएट करते हैं डॉकर की। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, एक ये सारी नेम्ड वॉल्यूम है। ठीक है, ये जितनी भी हैं ये सारी मैंने नेम्ड वॉल्यूम क्रिएट करी हैं। ठीक है, तो चलो एक और बना लेते हैं, एक हम कंटेनर से वॉल्यूम क्रिएट कर लेते हैं, उसका जो है
नाम मैं रख लेता हूँ अ, उसका नाम रख लेते हैं ABC। चलो ठीक है। एक हम क्या करते हैं, कंटेनर से वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। sudo docker कंटेनर रन -itd और इधर दूंगा -e। माई स्किल का पासवर्ड भी लिखना है मेरे को, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर -e भी लिख रहा हूँ हाई माई SQL अलाउ। गाइस मैं आपको एक और चीज़ इसी लेक्चर में मतलब माई एसक्यूएल के बारे में बताता हूँ। अगर मेरे को कमांड में एम्प्टी पासवर्ड देना है, मैं नहीं चाहता कि मेरे को पासवर्ड देना है माई एसक्यूएल का, तो आप ऐसे लिख सकते हैं माई एसक्यूएल अलाउ एम्प्टी, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद आप इधर लिखेंगे यस। ठीक है गाइस, और इधर लिखेंगे वॉल्यूम, जिस नाम से आपने वॉल्यूम क्रिएट करना है वो लिखेंगे। मैं इधर लिख रहा हूँ ABC। ठीक है, सॉरी मैं कुछ और नाम लेता हूँ, ABC मट्स लेता हूँ, मट्स। और इधर लिखता हूँ कोलन। ठीक है, इधर मैं किसकी लोकेशन डालूंगा, कंटेनर के अंदर की, जहाँ पे ये वॉल्यूम मैं माउंट होगी, मैप होगी और माउंट होगी, मतलब माउंट होगी। ठीक है, ओके। अभी मेरे को, मैंने इमेज नहीं ना क्रिएट कर रखी है, अभी इमेज भी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले हम एक डॉकर फाइल बनाते हैं गाइस। sudo docker sudo mkdir डॉकर फाइल्स का फोल्डर बना लिया। इसके अंदर जाऊंगा, इसके अंदर जाके sudo vi डॉकर फाइल, इधर लिखता हूँ मैं फ्रॉम, इधर लिखता हूँ माई एसक्यूएल ATEST लेटेस्ट लिखता हूँ इधर, और एक इमेज इससे क्रिएट करते हैं sudo docker image build -t। और क्या आता है, जो मैंने इमेज का नाम अपनी देना है, तो मैं देता हूँ माई एसक्यूएल इमेज। ठीक है, टैग दे देते हैं साथ में 1 गाइज, और डॉट इधर दे देता हूँ कि इसी करंट डायरेक्टरी से आप डॉकर फाइल जो है पिक करें। डॉट में गाइस किस लिए देता हूँ कि करंट डायरेक्टरी से डॉकर फाइल पिक करे। ठीक है, ये इमेज क्रिएट हो रहा है, इमेज क्रिएट हो चुका है गाइस। तो हम अभी चेक कर लेते sudo docker image ls, ये इमेज क्रिएट हो चुका है। और मैं क्या करता हूँ, इधर वो जो कमांड था, ये मैं कमांड इधर लिखता हूँ जो मैंने पहले बताया था आपको। ये लिखता हूँ माई एसक्यूएल इमेज, और इधर में, रुको मैं इमेज का नाम भूल गया हूँ गाइस, सॉरी। डॉकर इमेज ls, ठीक है, हाँ इमेज का नाम ये है। तो चलो इधर लिखता हूँ मैं इमेज का नेम, ये वाला। ठीक है, सारी चीज़ें सही हैं। चलो ये हो गया मेरा कंटेनर क्रिएट। ठीक है गाइस, तो चलो इसको एक बार मैं, क्योंकि मैंने इधर पासवर्ड नहीं ना दिया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये पासवर्ड नहीं मांगेगा अभी मेरे से। इसको हम एक बार एक्सेस करके भी देख लेते हैं। sudo docker e sudo docker कंटेनर exec ठीक है, कंटेनर आईडी, ये आ गई मेरी कंटेनर आईडी पूरी। और मैं इधर लिखता हूँ माई एसक्यूएल -u, लिखता हूँ रूट, और इधर लिखता हूँ -p। और ये देखो पासवर्ड मांग रहा है गाइस,
एंटर किया, सीधा मैंने पासवर्ड मांगा इसने, मैंने एंटर दबाया, ऑटोमेटिकली इसने लॉगिन कर दिया। मेरे को पासवर्ड भरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि मैंने इधर लिख रखा है एम्प्टी पासवर्ड, ठीक है, कमांड में। ठीक है गाइस, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये तो प्रैक्टिस के लिए ही होगा कि आप पासवर्ड नहीं देंगे। शो ये देखो डेटाबेसेस भी शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के लिए ही होगा कि आप पासवर्ड माईएसक्यूएल का नहीं देंगे। बेसिकली जब भी आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट या कहीं पे भी आप इन्वायरमेंट में काम करते हैं तो आपको माईएसक्यूएल का पासवर्ड देना ही पड़ता है, ठीक है। तो चलो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और हम कहाँ थे? हम वॉल्यूम क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। तो sudo docker वॉल्यूम ls, अभी देखना है तो मट वॉल्यूम भी आ गई होगा, ये देखो उस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो भी यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि अब मेरे को वॉल्यूम रिमूव करना है। मेरे को ये 3 वॉल्यूम रिमूव करने हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक वॉल्यूम रिमूव करके बता, sudo docker वॉल्यूम rm, और ये लिख रहा हूँ मैं टेस्ट, ठीक है। ये हो गया एक वॉल्यूम रिमूव, ये आप चेक करें, हो गया रिमूव। अभी मैं आपको दो इकट्ठे वॉल्यूम जो है वो रिमूव करके दिखा रहा हूँ। ये आप जितने मर्जी वॉल्यूम इकट्ठे जो है वो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हो गया है, ठीक है। अब मैं करता हूँ मर्ट्स वाले वॉल्यूम को रिमूव करके देखता हूँ, ठीक है। ये वॉल्यूम गाइस रिमूव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कंटेनर भी यूज़ कर रहा है ये वाला वॉल्यूम, ठीक है। कौन सा कंटेनर यूज़ कर रहा है अभी ये वाला वॉल्यूम? जो रनिंग कंटेनर है हमारा माईएसक्यूएल का, ये जो अभी ऊपर जो हम देख रहे हैं, ये वाला कंटेनर जो है, ये वाला जो कंटेनर है, ये अभी यूज़ कर रहा है इस वॉल्यूम को, ठीक है। इसलिए ये जो है नहीं डिलीट होगा। अगर आप इससे भी करेंगे ना तो तब भी नहीं डिलीट होगा। ये देखो rm-f से भी करा तब भी नहीं डिलीट हुआ, ठीक है। तो अब क्या बात आती है मेरी, तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ना ये सारे वॉल्यूम अगर एक साथ डिलीट करने हैं, ठीक है, तो मैं कौन सा कमांड रन करवाऊंगा, ठीक है। नहीं, पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं आपको ये जो है ये वाला जो वॉल्यूम है ये डिलीट करके बताता हूँ कैसे डिलीट होगा, ठीक है। अभी वॉल्यूम देखो डिलीट नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं करता हूँ sudo docker कंटेनर rm -f। कंटेनर का आईडी क्या था मेरा? ये है वो कंटेनर का आईडी। उठाया मैंने आईडी, इधर रखा, और ये सॉरी sudo docker कंटेनर कुछ तो गलत हुआ, ओके। ये इधर मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हैं डॉकर के यहाँ पे। ये देखो ये कंटेनर गया और कंटेनर मैंने उड़ा दिया है कंटेनर, ठीक है। अभी कोई भी कंटेनर नहीं है, लेकिन देखो गाइज मेरे पास वॉल्यूम रहेगा, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है कि कंटेनर डिलीट करने से वॉल्यूम डिलीट नहीं होता, उसको हमें मैन्युअली डिलीट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखो गाइस वॉल्यूम इधर मर्ज वाला पड़ा हुआ है जो ये कंटेनर यूज़ कर रहा था, ठीक है। तो अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ क्योंकि कंटेनर उड़ गया है, ठीक है। तो वॉल्यूम अभी डिलीट हो सकता है, तो चलो हम वॉल्यूम डिलीट करके देखते हैं। देखो वॉल्यूम डिलीट हो गया है, ठीक है, ये देखो, ठीक है। अब बात आती है कि मेरे को एक साथ अगर वॉल्यूम डिलीट करवाने हैं, मेरे को एक साथ एक ही शॉट में सारे वॉल्यूम जितने भी हैं वो डिलीट करवाने हैं, तो मैं क्या कमांड यूज़ करूँगा, sudo docker वॉल्यूम prune, ठीक है। ये वो कमांड है जो एक साथ सारे वॉल्यूम डिलीट कर देती है, बट ठीक है, पर
कौन से वॉल्यूम डिलीट करती है? जो नेम्ड वॉल्यूम नहीं होंगे, ठीक है। नेम्ड वॉल्यूम अगर होंगे तो उनको नहीं डिलीट करेगी ये कमांड, ठीक है। अगर अननेम्ड वॉल्यूम है, जैसे उनका आईडी है कोई, ठीक है, जैसे हम प्रीवियसली पढ़ रहे थे वॉल्यूम का आईडी था, ठीक है, तो उनको डिलीट ये कमांड करेगी, ठीक है। नेम्ड वॉल्यूम को नहीं करेगी। चलो हम चेक करके देख लेते हैं। ये देखो मेरे को कह रहा है, इधर मैं यस दे रहा हूँ, इसने ज़ीरो, देखो टोटल क्लेम्ड स्पेस 0 बाइट, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, ये देखो वॉल्यूम नहीं डिलीट हुआ है, ठीक है। इनको हम कैसे डिलीट कर सकते हैं? इनको हम ऐसे ही डिलीट कर सकते हैं जैसे हम कर रहे थे। ये देखो ये भी डिलीट हो गया, वॉल्यूम कोई भी नहीं बचा अभी, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ, मैं एक कंटेनर क्रिएट करता हूँ गाइस। कंटेनर एक क्रिएट कर लेते हैं हम, और क्या करते हैं, विदाउट वॉल्यूम से करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम नहीं हम अभी इधर इधर देंगे, ठीक है, कि आईडी रहे, मतलब मैं चाहता हूँ आईडी रहे वॉल्यूम का, ठीक है। एक कंटेनर, दो कंटेनर, और तीन कंटेनर, और चार कंटेनर, ठीक है गाइस। मेरे को लग रहा है ज़्यादा ही कंटेनर मैंने इसीलिए स्टक हो गया है कि को लग रहा है मैंने ज़्यादा कंटेनर बना दिए हैं। कि स्टक हो गया गाइस, ज़्यादा कंटेनर बनाने की वजह से, क्योंकि मशीन मैंने वर्चुअल मशीन जो है छोटी ले रखी है मैंने। तो चलो एक काम करता हूँ अभी, वही लास्ट लेक्चर की तरह स्टक हो गया है। तो कोई नहीं, हम इसको स्टॉप करके स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है गाइस, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, इसको स्टॉप पूरा अच्छे से स्टॉप होने में, उसके बाद स्टार्ट होने में, ठीक है। तो गाइस देखते हैं, हाँ ये स्टॉप हो चुका है गाइस। तो स्टॉप हो चुका है, अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो एक्नॉलेज नहीं कर रहा है ये, स्टार्ट नहीं हो रहा है। ओके, लेट्स चेक इट आउट व्हाट्स गोइंग ऑन। मेरा इंटरनेट ही चले गया गाइस, और मैं क्या ही बोलूँ। ओके, तो आ चुके हैं हम अपने इंटरनेट पे वापस गाइस। ये स्टॉप है, इसको स्टार्ट करेंगे और फिर इसका एक्सेस लेंगे पुट्टी के थ्रू। चलो स्टार्ट हो चुका है गाइज। अब की बार हम इतने कंटेनर नहीं खड़े करेंगे कि हमें हमारा हमारी जो वर्चुअल मशीन है वो स्टक हो जाए, ठीक है। इतने कंटेनर नहीं खड़े करे जाएंगे। तो लेट्स ओके, विल टेक अवर।
चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने क्या कर रहा था, मैं कंटेनर चेक कर लेता हूँ पहले। sudo docker ls कंटेनर ls, कोई कंटेनर नहीं है, सारे कंटेनर हो चुके हैं। ठीक है, ये क्या कंटेनर है मेरे, जो डाउन कंटेनर है। ठीक है, ये कंटेनर कौन से कंटेनर है, जो डाउन कंटेनर है। ठीक है, ये रनिंग कंटेनर नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं अगर ये वाला कमांड अगर मैं अब चलाऊंगा, ये कमांड अगर मैं अब चलाऊंगा sudo docker volume prone, तो इधर यस लिखता हूँ। अभी भी इसने ज़ीरो स्पेस क्लेम किया है। क्यों ज़ीरो स्पेस क्लेम किया है? क्योंकि गाइस ये कंटेनर स्टॉप्ड है, मैंने इनको रिमूव नहीं किया है। ठीक है, इस वजह से देखो, मैंने वॉल्यूम, इन कंटेनर्स की 3 वॉल्यूम तो क्रिएट हुए होंगे, तो sudo docker वॉल्यूम ls, ये देखो 3 वॉल्यूम बन रखे हैं। बट मेरे प्रॉन कमांड sudo docker वॉल्यूम प्रॉन कमांड से कोई भी वॉल्यूम नहीं डिलीट हुआ है। ठीक है, बेसिकली सारे वॉल्यूम डिलीट हो जाने चाहिए थे। क्यों नहीं डिलीट हुए हैं? उसका रीज़न ये है, ये कंटेनर स्टॉप्ड है, ये कंटेनर रिमूव नहीं हुए हैं। ठीक है, अब मैं इनको पहले रिमूव करता हूँ, कंटेनर को आपको दिखाता हूँ। देखो sudo docker कंटेनर कंटेनर rm। ठीक है, इसको पहले रिमूव करूँगा, साथ में चलो इकट्ठे ही सबको रिमूव कर देते हैं कंटेनर्स को गाइस। तो ये देखो, ये हो गए सारे के सारे कंटेनर रिमूव। ठीक है, चलो पहले कंटेनर चेक कर लेते हैं। स्टॉप्ड कंटेनर कोई भी नहीं है अभी मेरा स्टॉप्ड कंटेनर। ठीक है, अभी मैं इधर प्रॉन कमांड चलाता हूँ गाइस। ठीक है, अब देखना तीनों की तीनों वॉल्यूम गई, ये देखो, क्योंकि यूज नहीं हो रही है ये वॉल्यूम। ठीक है, और ये अननेम्ड वॉल्यूम है। प्रॉन कमांड अननेम्ड वॉल्यूम और जो यूज नहीं हो रही होती है वॉल्यूम्स, उनको डिलीट करता है। ठीक है, ये स्टॉप्ड कंटेनर के वॉल्यूम्स को डिलीट नहीं करता है। ठीक है, अभी आप चेक करोगे वॉल्यूम्स, तो चेक करता हूँ मैं। ठीक है, ये देखो वॉल्यूम सारे गए। ठीक है, सारे उड़ गए वॉल्यूम। अभी मैं आपको एक चीज़ करता हूँ, कुछ रनिंग कंटेनर पहले क्रिएट करता हूँ। sudo docker कंटेनर कंटेनर रन -it d, और इधर लिखते हैं हम ई, इधर लिखता हूँ MySQL रूट empty पासवर्ड इज इक्वल टू यस। ठीक है, तो और मैं कर देता हूँ इधर MySQL img, और ये इमेज का नाम, कंटेनर क्रिएट हो गया 1 और 2। ठीक है, ये मेरे 2 कंटेनर जो हैं अभी रनिंग कंटेनर है। ये देखो sudo docker कंटेनर, और इधर लिखता हूँ ls। स्टॉप्ड हो रखे हैं कंटेनर। मेरे को लग रहा है मैंने इमेज का नाम गलत दिया है ये वाला, तो चलो पहले इमेज का नाम ही चेक कर लेते हैं गाइस। sudo docker image ls, इमेज का नाम तो सही है, sql image। पहले मैं ये 2 कंटेनर डिलीट ही कर लेता हूँ इनको। docker कंटेनर rm, और ये id docker की
कंटेनर की ये दो आईडी ये डिलीट हो गए हैं, और इनके वॉल्यूम को भी डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि स्टॉप्ड कंटेनर एंड कंटेनर भी डिलीट कर दिए हैं मैंने, तो प्रॉन से डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, ये दो वॉल्यूम जो है वो भी डिलीट हो चुके हैं। मेरे को रनिंग कंटेनर बनाने हैं, तो चलो बनाते हैं रनिंग कंटेनर ही। sudo docker container rn हाइफन डी, और देता हूँ हाइफन ई दे देते हैं इधर, माई एस क्यू एल, सॉरी ये इधर रूट नहीं आना, इधर अलाउ आना है। ठीक है, इसलिए कंटेनर जो है हमारे मिस्टेक हो गया यहाँ पे। अभी देखना, अभी रनिंग कंटेनर ही बनेंगे। अभी भी देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं। माई एस क्यू एल अलाउ एम टी पासवर्ड, यस ठीक है। और ये मेरी इमेज का नाम। दो कंटेनर हम खड़े करेंगे गाइस, जो रनिंग कंटेनर होंगे। और चलो sudo docker वॉल्यूम वॉल्यूम एक ही कंटेनर खड़े करने से मशीन स्टक हो गया। चलो देखते हैं, एक बार फिर से एक्सेस कर ही लेते हैं कि एक्सेस होता है कि नहीं। कंटेनर फिर से स्टक हो गया गाइस। एक बार फिर से इसको स्टॉप करना पड़ेगा। बेसिकली अभी मैंने कंटेनर स्टॉप किया है, वो मैं भी आपको बताता हूँ कि कैसे, मतलब क्या आगे का जो प्रैक्टिकल है वो क्या रहेगा। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, अभी अभी दो रनिंग कंटेनर जो है वो बनाऊंगा। रनिंग कंटेनर बनाने के बाद और उनके जो फिर मैं चलाऊंगा प्रोन कमांड जब मैं चलाऊंगा तो वो जो रनिंग कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वो नहीं डिलीट होगा, क्योंकि वो वॉल्यूम जो है रनिंग कंटेनर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, उन रनिंग कंटेनर को मैं रिमूव करूँगा। रिमूव करने के बाद प्रोम कमांड चलाऊँगा तो तब वो वॉल्यूम जो है रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं अभी का जो प्रैक्टिकल है अभी हम वो करेंगे। ठीक है, तो चलो वेट करते हैं गाइस इसको ऑन होने में। तो चलो गाइस इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टॉप्ड हो चुका है ये लास्ट टाइम की तरह। ठीक है, सॉरी ये गाइस मैंने मशीन थोड़ा छोटा ले रखा है, इस वजह से ये स्टक हो रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से ये स्टक हो रहा है। तो मैं आपको एक ही कंटेनर के साथ बताता हूँ ये करके। ठीक है, वैसे जो मैंने आपको बताया है
मतलब बोल के जो चीज़ बताई आप खुद भी अप्लाई करेंगे तो वो आगे का प्रैक्टिकल हो जाएगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कंटेनर, ठीक है, ये दोनों कंटेनर डिलीट हो गए हैं, वॉल्यूम्स भी डिलीट कर देते हैं प्रॉन कमांड से एक ही शॉट में। ठीक है, ये दो वॉल्यूम भी डिलीट हो गए हैं। अभी मैं गाइस सिर्फ एक कंटेनर रेडी करूँगा। ठीक है, सिर्फ एक ही कंटेनर से हम करके देखेंगे। ठीक है, अब ये एक कंटेनर है मेरे पास, डॉकर कंटेनर ls करता हूँ, ये रनिंग कंटेनर है। ठीक है, पहले मैं चलो क्लियर कर लेता हूँ, और ये रनिंग कंटेनर है, इसका वॉल्यूम भी चेक कर लेते हैं हम गाइस। ठीक है, वॉल्यूम मैंने चेक कर लिया, ये है वो वॉल्यूम। ठीक है, अब गाइस मैं क्या करता हूँ, मैं इधर अभी प्रॉन कमांड चलाता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम के लिए यार ये मैंने प्रॉन कमांड चलाया, ये देखो नहीं डिलीट हुआ है। क्यों नहीं डिलीट हुआ? क्योंकि ये रनिंग कंटेनर ये वॉल्यूम जो है यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसको आरएम से भी डिलीट करता हूँ तब भी ये नहीं डिलीट होगा वॉल्यूम, ये है ना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का आईडी है ये, तो ये देखो तभी भी नहीं ये डिलीट होगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक कंटेनर पहले डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद रिमूव करना पड़ेगा कंटेनर। ये देखो रनिंग कंटेनर के लिए मेरी ये कमांड होती है, ये मैंने कंटेनर का आईडी लिखा, कंटेनर रिमूव हो गया, डिलीट हो गया। अब मैं चाहे प्रॉन कमांड चलाऊं चाहे मैं ऐसे रिमूव कर दूं, क्योंकि प्रॉन कमांड से, क्योंकि इसका आईडी है ना वॉल्यूम का, नेम से तो वॉल्यूम है नहीं, तो इसलिए मैं प्रॉन कमांड चला देता हूं। ये देखो ये वॉल्यूम डिलीट हो गया। ठीक है, तो आपके पास कोई भी वॉल्यूम नहीं है इधर अभी। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, थोड़ा लंबा खिंच गया लेक्चर क्योंकि वो मेरा वर्चुअल मशीन स्टक कर रहा था बार बार बीच में। ठीक है, तो अभी हमारा बचा है डॉकर वॉल्यूम में हमारा बचा है बाइंड माउंट। ठीक है, एक लेक्चर उसका होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डॉकर नेटवर्किंग। ठीक है, ये मतलब पूरा डीप में ही ये वॉल्यूम बताया मैंने आपको, आपको चीज़ें अच्छे से समझ लग गई होंगी वॉल्यूम की। ठीक है, और गाइस जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे से चीज़ें याद रहेंगी, चीज़ें आएंगी। ठीक है, घबराना नहीं है, ये इतना खास है नहीं डॉकर। ठीक है, मतलब मुश्किल है नहीं इतना। ठीक है, तो आपको पहले डॉकर अगर पढ़ना है तो आपको पहले मुझे लगता है लाइनक्स आना चाहिए, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत नहीं मतलब अच्छे से आपको लाइनक्स आना चाहिए, फिर उसके बाद आप डॉकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो गाइस जितने आप अपने स्किल्स इम्प्रूव करेंगे उतना ही आप मार्केट में बने रहेंगे। ठीक है, और जितनी चीज़ें आपको आती होंगी उतना ही आपका मतलब रिस्पेक्ट बनेगा, उतना ही आपका मतलब प्रमोशन होगा कंपनीज में जहाँ पे आप काम करते हैं। ठीक है, जो काम कर रहे हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, और जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए, अगर आपने यहाँ तक चीज़ें सीख ली घर पे बैठ के ही, जो जो मैंने बताया साथ में प्रैक्टिस किया, तो आपका जॉब मतलब जब आप इंटरव्यू देंगे तो आपको एडवांस लेवल पे चीज़ें क्लियर क्लियर रहेंगी। ठीक है, तो इंटरव्यू अगर आप किसी को देंगे तो वो इंटरव्यूअर भी सोचेगा कि इसने काम तो नहीं किया है, फ्रेशर है, लेकिन इसको चीज़ें इस लेवल की आती हैं कि इसको 3-4 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि
मतलब अच्छे से रहिए और अपना काम करिए, अपने काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, और बस पढ़ते रहिए और स्किल अपने इम्प्रूव करिए, ठीक है। अगर आपको स्ट्रांग रहना है, स्टेबल रहना है ज़िंदगी में, तो आपको चीज़ें, आपको अपना काम ज़रूर आना चाहिए, बस। और कुछ नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम बनाएंगे, कोई कल बनाएंगे, ठीक है। तो वो माइंड माउंट का लेक्चर होगा, ठीक है गाइस। सो थैंक यू वेरी मच।